अस्सलाम वालेकुम। सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं, देखें आप, बहुत ही खूबसूरत से कटलेट। और चलें फटाफट से शुरू करते हैं। देखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी मज़ेदार है। तो ये लिए आलूओं को उबाल लिया था। उबाल के मैंने छील के उनको मैश कर लिया। और फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, और इसमें डाला है चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इसमें डाल देनी है। इसमें मैंने ज़रा ग्रीन नहीं डाला क्योंकि मुझे वाइट चाहिए था सारा, इसलिए मैंने हरी मिर्च और धनिया नहीं डाला। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के ना इनको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है, ताकि जो थोड़े मोटे मोटे अभी हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। ये देखिए इस तरह से ना, जो थोड़ा मोटा आलू लगे उसको हाथ से इस तरह अच्छी तरह से उसको तोड़ लें, ताकि वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरह से हमने इस सारे मसाले को तैयार कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अब ये देखिए जी, आलू का तैयार हो गया मसाला। तो हमने लिया एक अंडा, और अंडे में मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पेपर डाली है। और डाल के तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। किसी फोर्क की मदद से कर सकते हैं, चम्मच की मदद से करते हैं। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो ये देखें जी, अंडा हमारा तैयार हो गया है। तो अब बारी है जो ऊपर की कोटिंग है उसकी। तो ये इसके लिए हमने यूज़ की हैं सेवियाँ। इनको रुमाली सेवियाँ भी कहते हैं और बाज़ार की सेवियाँ भी कहते हैं। तो ये वाली सेवियाँ मैंने इस्तेमाल की है। ये बारीक होती है और अच्छी तरह साथ लग भी जाती है। ये देखें, इनको हाथ की मदद से बारीक कर लेना है और छोटी छोटी कुछ इस तरह की कर लेना है। और साथ ही मैंने रख दिया है ऑयल। ये देखें, फ्राई होने के लिए ऑयल हमने रख दिया गरम। और ये देखें इतना सा मैंने लिया है, उसको पहले गोल कर लिया, फिर हाथ की मदद से उसको अंदर से जो है ना वो डीप करना है और बाहर से साइडों से दीवारें सी बना लेनी है, इस तरह का तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरह का। तो पहले इसको हमने करना है, अंडे में कोटिंग करनी है और फिर उसके बाद हम कोटिंग करेंगे उसके सवैयों में। तो आप बेशक हाथ की मदद से कर लें और या बेशक आप फोर्क या स्पून यूज़ कर लें। दोनों तरीक़ों से ही आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी इसको कोट करना चाहे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। ये मैंने दोनों तरीक़ों से बनाया है, हाथ से भी और चम्मच से भी। तो ये देखिए जी तैयार हो गया है इस तरह का। अंदर से देखिए डीप है और साइडों से इस तरह से करके ना, तो साइडों पे भी अच्छी तरह सवैयाँ जो है वो लग जाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तकरीबन। तो उसमें हमने डाल दिए कटलेट, कबाब भी कहते हैं इसे। तो वो मैंने डाल दिए सारे के सारे इसमें। ये देखें जी। तो अब ये अच्छी तरह से एक साइड अगर पक जाएगी तो हम मूव कर देंगे साइड को, दूसरी साइड हो जाएगी तैयार। तो इसको हमने, ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया ना। साइडें हमने चेंज कर दी है। ये देखें, बड़ी एहतियात से इनकी साइडें जो है ना वो चेंज करनी है, फटाफट से टूट जाएंगे वरना ना, इसलिए थोड़ी एहतियात के साथ ही ये काम करने वाला है। तो ये देखिए दूसरी साइड भी तकरीबन जो है ना वो तैयार हो गई है, लेकिन क्योंकि अंदर से थोड़े गहरे थे इसलिए चम्मच की मदद से इस तरह गरम गरम ऑयल डाले थोड़ी देर, तो मिडल से भी अच्छी तरह पक जाएंगे। तो ये देखिए फिर इस तरह से चम्मच की मदद से इन्हें निचोड़ लें, ऐसे साइड पे करें तो खुद ही वो ऑयल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो चलें जी, अब निकालते हैं हम अपने जो कबाब है। ये देखें कलर, देखें कितना खूबसूरत सा कलर है और टेस्ट तो आपको पता है ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखें जी, हमने सारे जो कटलेट हैं वो निकाल लिए। ये देखें ये सारे तैयार हो गए। ये देखिए अंदर से गहरे हैं। अब हम तैयारी करते हैं अंडों की। तो हमने 2 कप दूध लिया है और दूध को हमने गर्म करना है। जब उबाल आने लगेगा तो फिर इसमें हम डालेंगे विनेगर या लेमन। तो ये देखिए जी उबाल आना शुरू हो गया है, गर्म हो गया ऑयल, दूध गर्म हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं। ये देखें विनेगर हमने डाल दिया।
तो ये दूध जो है वो फटना शुरू हो गया। ये देखिए फटाफट से दूध जो है वो फट गया, ये देखें। और दूध फट जाए तो इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। तो फिर इसको किसी भी छलनी में डाल के या कपड़े में डाल के आप इसका पानी निकाल लें और अच्छी तरह निचोड़ लें। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से डाल के स्ट्रेनर में तो पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, और फिर भी इस तरह का हो जाएगा ना दानेदार। और ये देखिए पानी फिर भी मैंने प्लेट में रखा था, फिर और पानी निकला, अच्छी तरह निचोड़ लिया इसका पानी ना। पानी जब निचड़ जाए तो फिर इसको इस तरह हाथ की मदद से ना अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि अच्छी तरह से उसका जो है ना स्मूथ डोसा बन जाए। तो इसको हाथ की मदद से करना है, क्योंकि आप किसी और चीज़ से करोगे तो इतना अच्छा स्मूथ नहीं बनेगा। वैसे भी थोड़ा सा है, फटाफट से हो जाएगा। ये देखें अभी आपके देखते देखते ही ये तैयार हो जाना। वैसे इसकी फुल रेसिपी जो है ना ऑलरेडी मैंने पनीर बनाने की डाली हुई है। अगर कहीं आपको लगे कि ये नहीं समझ आ रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगी, आप देख सकते हो। तो ये तैयार हो गया। तो ये देखें हमने छोटे छोटे बॉल बनाए, इतना कि जैसे चिड़िया का अंडा होता है उतने बड़े बड़े बॉल। ये देखें तो कितने स्मूथ से भी बन गए। तो वो रेडी हो गया है। तो मैंने पैन में डाला है, 1 टीस्पून ऑयल डाला है और उसमें बॉल डाले हैं, और उनको जस्ट 1 मिनट के लिए हमने टॉस करना है फटाफट से। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना वरना वो फ्लैट हो जाएंगे। तो इनको फटाफट से ऐसे मिक्स कर लेना फटाफट। तो ये देखें तैयार हो गए। तो ये देखिए पहले से तैयार है। तो अब हम इसमें सॉस डालेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जौन सी सॉस भी आपको पसंद हो आप डालें, ग्रीन रेड जौन सी भी अच्छी लगे सॉस आप इसमें डाल सकते हो। तो अगर ना डालनी हो तो भी ना डालें, वैसे पहले सेट कर ले और सॉस एक्स्ट्रा से सर्व कर ले, उस तरह भी अच्छा लगता है। तो इस तरह मैंने एक में ही डाली है और बाकी मैं आपके सामने ये देखिए इस तरह से ना सारे जो घोंसले बने हुए थे उनके अंदर मैंने डाल दिए हैं अंडे। तो लग रहे हैं ना चिड़िया का घोंसला लग रहा है और उसमें अंडे लग रहे हैं। तो अब हम थोड़े से ना नेचुरल लुक देंगे, थोड़े ग्रीन लुक जो है ना। तो मैंने थोड़े पुदीने के पत्ते जो है ना वो डाल दिए। तो देखिए कितनी नेचुरल लुक आती है। तो चलिए अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।